अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी खैर उताफिज ठीक ठाक फिट फाट हैं। तो ये थर्सडे की नाइट रूटीन का क्लिप है। तो बच्चे खैर से अकेडमी से आ गए हैं, तो मैं देने लगी उनको खाना। सैलड मैंने तैयार कर ली थी। सैलड सिर्फ सिंपल प्याज और हरी मिर्चें हैं। तो आज मैंने बनाई थी चने और मूंग की दाल। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं चाइनीज़ नमक ज़रूर ऐड करती हूँ दाल में, और इसका टेस्ट जैसे चिकन वो क्यूब्स डालते हैं ना, कनौर चिकन क्यूब्स, वैसा टेस्ट बन जाता है। रोटी मैं बच्चों को खाने से पहले बना ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत अरूज पे है। गर्मी है मेरे घर, मेरा आपको पता है कि किचन से जॉइंट मतलब कि किचन मेरा अटैच है, तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं कमरे। तो ये बच्चों को मैंने सेपरेट खाना सर्व कर रही थी कि बच्चे मेरे सैलड बहुत शौक से खाते हैं दाल के साथ, तो मस्त। तो माशाल्लाह बच्चे खाना खा रहे थे, तो साथ साथ फरमाइशी करते मैं कटलेट्स भी बना दो। तो किचन मैंने हाथ के हाथ नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो माशाल्लाह जी अब बच्चे अंदर खाना खा रहे हैं। मैं देखती हूँ अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। इहरा का भी अल्लाह का शुक्र है कान काफ़ी हद तक बेहतर, लेकिन अभी मैंने इसकी पट्टी वगैरह नहीं उतारी, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है कि कहीं वो रोना ना शुरू हो जाए। तो इसके पापा खुद, मैं कह रही इसको नहीं हिलाऊंगी फ्राइडे को, तो खुद ही ना गिली होकर खुद ही उतर जाएगी। तो अभी मैं पानी वगैरह से एहतियात कर रही हूँ ना, तो इंशाल्लाह फ्राइडे को इसको नहलाऊंगी, तो ये काफ़ी हद तक अल्लाह का शुक्र है ज़ख्म बेहतर हो जाएगा। तो आज मैंने किचन डीपली सफाई की है। कपड़े अभी भी पड़े हैं तय लगाने वाले, क्योंकि इरा की वजह से काम डिस्टर्ब हो गया। तो इरा बहुत तंग करती, चिड़चिड़ सी बहुत ज़्यादा हुई है। इसको गोद में उठा के मैं सारे काम कर रही थी, क्योंकि मुझे पता उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने इसको ना ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं किया, तंग नहीं किया। तो गोद में उठा के जितना काम हो सका उतना मैं करती थी, वरना बकाया वैसे पड़े रहने देती थी। अभी कपड़े मेरे बकाया धोने वाले हैं। ये बच्चों ने जी चीज़ें वगैरह खाई थी, कैंडल्स वगैरह, इतना इन्होंने गंद डाला था। आज मैंने इतनी डीपली सफाई की थी, बहुत डीपली मैंने क्लीन, अच्छे से नीट एंड क्लीन किया था। तो इन्होंने खुद ही गंद मचाया था। इनकी मैंने ड्यूटी लगा दी थी, आप अपना अपना काम करो। आयजा कर रही थी झाड़ू लगा रही थी कमरे में। तो ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा, क्योंकि सोना था। मैं कि अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करो, बिस्तर करो। आज तक नहीं करना था, कमरा साफ़ और बिस्तर करने थे। अजहान की ड्यूटी मैंने लगाई थी कि बोतलें पानी की भर के रखो, क्योंकि बोतलें खाली हो गई थी। तो बीरा की ड्यूटी लगाई थी, फिर आप आटा गूंद लो। तो मैंने तीनों बच्चों को मसरूफ़ किया। और मैं कहा मैं थक गई सुबह के काम करके। इरहा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो कैबिन मेरा फुल बिखरा पड़ा हुआ है, तो वो भी हाथ के हाथ साफ़ करती हूँ। फिर जब जल्दबाजी में कुकिंग करती हूँ तो कैबिन फिर बिखर जाता है। तो जान बोतलें लगा रहा फ्रिज में, तो फ्रिज हाथ के साफ़ होती रहती, गंदी होती रहती। किचन अभी बिखरा पड़ा है। तो मैं कहा बीरा आटा गूंद ले। तो बीरा ने जब भी आटा गूंदे ना, बीरा घी ज़रूर डालती है आटे के अंदर, क्योंकि उसका हाथों को आटा चिपकता है ना, वो घबराती बहुत है। तो आयजा भी आज स्लोली झाड़ू लगा रही। मैं दोबारा अंदर आई, मैं कहा जल्दी जल्दी करो, बाबा ने लेटना, बाबा थके हुए हैं। तो जी फिर बाद में इसको बकार आयजा ने बिस्तर करने, हाय साहब खड़े होकर अपने मोबाइल पे काम कर रहे थे। तो ये जी माशा फ्राइडे की रूटीन है। जुम्मा सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो जी। तो ये आयजा मेरे पीछे, आयजा खैर से आगे से अकेडमी से माशाल्लाह बच्चों को मैंने चारों को बच्चे चारों माशाल्लाह नहाए थे, तो बड़े फ्रेश हो गए थे। अकेडमी से आए आकर मस्ती कर रहे थे। तो आयजा का ड्रेस माशाल्लाह इतना प्यारा है, इसने नया ड्रेस स्टिच करवाया है। कमेंट करके बताया कि कितना प्यारा। माशाल्लाह मुझे ये चुनरी बहुत पसंद है। आयजा अगर मुझे पूरा होता तो मैं पहन लेती। तो अबीरा को आज फीवर बुखार की वजह से उसको बहुत गर्मी हो गई है। तो मैं उसको सुबह का उसने कुछ नहीं खाया, मैं स्ट्रॉबेरी शेक जूस वगैरह दे रही हूँ बना के, मेडिसिन दी है। तो वो बहुत नडाल होकर लेटी हुई है। तो आज अकेडमी भी नहीं गई स्कूल से, वैसे छुट्टियाँ चल रही हैं इसकी। तो ये तीनों मस्ती कर रहे थे। आयजा के बाल आपने देखे, आयजा के बाल कितने प्यारे हैं। तो आप तो इसकी लेंथ भी अच्छी होगी। कहते मेरे बाल कटिंग करो, मेरे बाल कटिंग करो। मैंने गर्मी में मैंने नहीं बाल बड़े करने। तो अब जी बच्चे मांग रहे थे खाना, तो अब मैं बच्चों को खाना देने लगी थी। वही दाल पड़ी थी थर्सडे को जो बनाई थी, क्योंकि बच्चे दाल चावलों के साथ बहुत शौक से खाते थे। चावल मैंने नहीं थे बनाए। हीरा का पानी भी ख़त्म हो गया था इलायची वाला। तो ये बहुत हीरा को माशाल्लाह सूट करता है। वैसे भी बच्चों को देनी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो शुरू हो गई पड़ना। तो बच्चे माशाल्लाह खाने का बार बार कह रहे थे, तो मैं अब खाना बना, क्योंकि मेरी भी तबीयत सुबह की डिस्टर्ब थी। पता नहीं सर बहुत भारी था, आँखों से सेक निकल रहा था। तो मैं भी स्ट्रॉबेरी जूस पी के फ्री हुई थी। तो ये देखिए आयजा के बाल देखिए कितने प्यारे हैं। तो शाइन बाल हैं इसके, ग्रोथ भी माशाल्लाह अच्छी हो गई है। तो कहती मेरे बाल कटिंग करो,
तो मैं कहा नहीं बेटा बाल कटिंग करने, मामू की शादी तक बाल और बड़े हो जाएंगे। देखिए कितनी प्यारी शाइन है। ये होममेड शैम्पू इस्तेमाल कर रही थी, कहती मेरे इतने इतने बाल करो। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि बेटा बाल नहीं कटिंग करती, इतने प्यारे माशाल्लाह आप तो अब आपके बाल हो रहे हैं, शैम्पू आपको सूट कर रहे हैं, कुछ एलोवेरा ऑयल लगाओ ना, उससे बालों में बड़ी शाइन आती है। तो आयज़ा अपना ड्रेस दिखा रही थी। तो वैसे भी सरसों के ऑयल में ना आप एलोवेरा ऑयल मिक्स करके लगाएं, इससे में बालों में शाइन और ग्रोथ मजबूत होते हैं बाल। तो मैं तो यही बच्चों को लगाती हूँ। आज मैं बना लगी थी बच्चों के लिए रोटियाँ। तो अयान कह रहा था मैंने पराठा खाना है, आयज़ा कहती मुझे कटलेट्स बना दो, मैंने उसके साथ पराठा खाना है। तो अयान माशाल्लाह दाल के साथ पराठा शौक से खा लेता है। तो बीरा ने मैंने सिर्फ उसको कटलेट्स बना के दिए थे अकेडमी के आने से पहले, तो उसने आधी रोटी खाई, फिर बाद में उसको जूस दे दिया। मैं क्या लिक्विड चीज़ें पियो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से ना इसको फ़ीवर हो गया है। तो मेरे बच्चे गर्मियों में बहुत बीमार रहते हैं, पता नहीं हीट अप कमरे रहते हैं, इसलिए पंखे भी गर्म हवा देते हैं, पानी भी गर्म होता है। शायद यही वजह है बच्चे गर्मियों में ज़्यादा बीमार रहते हैं, दिल घबराता है इनका, चक्कर आते हैं। तब ये मैंने रूम कूलर भी ऊपर से उतारना, तो रूम कूलर की थोड़ी सी रिपेयरिंग होने वाली है, मतलब मरम्मत होने वाली है, वो ख़राब है थोड़ा सा, इसलिए मैं ऊपर से नहीं उतार रही। तो रूम कूलर जब लगाओ तो कमरे मेरे ठंडे हो जाते हैं। बस इंशाल्लाह जब सैलरी आती है तो फिर रूम कूलर भी उतारते हैं, उसको भी ठीक करवाते हैं। ये आयज़ा के लिए भी खाना रेडी हो गया है, कटलेट्स बना रही है। मैं जो बच्चे कहते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं वही बना कर दूँ, ताकि गर्मी है बच्चे खाना स्किप ना करें। तो बच्चे माशाल्लाह जान को सबसे पहले मैंने खाना दिया, फिर आयज़ा को दिया, इसके बाद हाय साहब ने खाना था खाना, तो फिर हाय साहब के लिए रोटी बनाऊँगी। मैंने थोड़ी सी खा ली थी रोटी, तो मेरा दिल नहीं था चाह रहा का खाना खाने को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था। हाय साहब ऑयल वाले घी वाले तवे पे रोटी बिल्कुल नहीं खाते, कहते हल्का सा भी ऑयल लगे ना, कहते मैंने नहीं खानी, मेरा दिल को कुछ होता है। वैसे वो परांठे खाते हैं, लेकिन सूखी सादी रोटी को ऑयल लगा हो ना घी, तो वो नहीं खाते। ना आयज़ा ना बीरा खाते, ना इसके पापा खाते हैं। तो मैंने एक और बात आपसे शेयर करनी थी, मेरे व्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेरा चैनल मोनेटाइजर हो गया, जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ इस बात से हैप्पी नहीं है। तो मेरे व्यूज़ इतने कम होते जा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान इस बात को लेके कि क्यों कम होते जाए। मेरे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है 100 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर व्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताया करें। तो किचन माशाल्लाह मेरा डीपली नीट हो गया है। तो ये मैं भरने लगी थी, धोने लगी थी बोतलें, पानी भरने जाना था आज हाय साहब ने। अब तो माशाल्लाह गर्मी आ गई है, दूसरे दिन पानी भर के लेके आते हैं। तो मैं कहा अच्छी तरह बोतलें वॉश कर लूँ, क्योंकि डेली वॉश नहीं मैं करती, मैं दूसरे तीसरे दिन वॉश करती हूँ। तो अच्छे से वॉश कर लूँ, अंदर से भी बाहर से भी, तो मैं फिर आहिस्ता भर के ले आएंगे। तो ये काम होते हैं मेरी बीरा के, मेरी बीरा ठीक नहीं है। तो मेरे अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, पता नहीं क्या मसला, क्यों ऐसे करते हैं। और प्लीज़ अब मेरी वीडियो को शेयर किया करें, ताकि फिर व्यूज़ बढ़ जाए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।